नमस्कार। मैं संजीव कुमार। नव वर्ष की मंगल बेला में सभी को शुभकामनाएं और सबका नव वर्ष मंगलमय हो। बौद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य संबंधी सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय और आधारभूत सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद दो शब्दों के योग से बना है, प्रतीत्य और समुत्पाद। यहाँ प्रतीत्य का अर्थ है आश्रित होकर, अर्थात किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, जबकि समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति, अर्थात किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। स्पष्ट है कि प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण पर आश्रित होकर होती है। विश्व की प्रत्येक घटना सकारण है। जगत में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता। कारण के होने पर ही कार्य होता है। कारण के नहीं होने पर कार्य भी नहीं होता। इमस्मि सति इदं भवति, इमस्मि असति इदं न भवति। प्रतीत्य समुत्पाद का नियम किसी चेतन शक्ति द्वारा संचालित नहीं होता, बल्कि यह स्वतः संचालित होता है। कोई कार्य किसी कारण मात्र की अभिव्यक्ति न होकर अनेक बाह्य सहकारी कारणों का परिणाम होती है। एक बार कारण कार्य की श्रृंखला आरंभ हो जाए तो वह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक एक या एक से अधिक घटकों को वापस न ले लिया जाए। जैसे दीपक की ज्योति तब तक नहीं बनती जब तक तेल, बत्ती, दिया उपस्थित न हो, परंतु एक बार ज्योति बन जाने पर वह तब तक बनी रहती है जब तक एक या एक से अधिक घटकों को वापस न ले लिया जाए। प्रतीत्य समुत्पाद मुख्यतः द्वितीय आर्य सत्य के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें तृतीय आर्य सत्य से संबंधित पक्ष भी आ जाते हैं। यह प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्ग का परिचायक है। प्रतीत्य समुत्पाद शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद के बीच का मार्ग है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार वस्तु नित्य नहीं है। वस्तुओं की उत्पत्ति अन्य कारणों से होती है, परंतु इसका पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उनका कुछ कार्य या परिणाम अवश्य शेष रह जाता है। यह प्रतीत्य समुत्पाद एक प्रकार का सापेक्षतावादी सिद्धांत है। सत्य कार्यवादी कार्य को कारण में निश्चित मानकर उसकी नवीनता का खंडन करते हैं। असत्य कार्यवादी कार्य को कारण से भिन्न मानकर उसकी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार कार्य न तो कारण में विद्यमान है, न तो उससे भिन्न प्रकार पृथक व स्वतंत्र है। इसके अनुसार कार्य कारण पर निर्भर है। कार्य कारण सापेक्ष होता है। यही सिद्धांत सापेक्ष कारणतावाद सिद्धांत कहलाता है। द्वादश निदान।
प्रतीत्य समुत्पाद के 12 अंग हैं, जिन्हें 12 निदान कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद तीनों कालों अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान को जोड़कर कर्मवाद की स्थापना करता है। इसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का परिणाम है तथा भविष्य का जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों के परिणाम के अनुसार होगा। प्रतीत्य समुत्पाद का यह नियम अटल है। अतीत जीवन। पहला, अविद्या, इग्नोरेंस। अविद्या का अर्थ है अज्ञान। प्रायः 4 आर्य सत्यों का अज्ञान ही अविद्या है। अविद्या अनादि है, परंतु शांत है। दुखों के नाश के लिए अविद्या का नाश अनिवार्य है। दूसरा संस्कार, इम्प्रेशन। अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव के कारण ही संस्कार निर्मित होते हैं। संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है। वर्तमान जीवन। तीसरा, विज्ञान, कॉन्शियसनेस। विज्ञान का आशय चेतना से है। वर्तमान जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गर्भ में प्रवेश करता है और चैतन्य प्राप्त करता है। नाम रूप का कारण विज्ञान है। चौथा, नाम रूप, माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म। नाम रूप का अर्थ है मन के साथ गर्भस्थ शरीर। नाम रूप में 2 शब्द हैं, नाम और रूप। नाम में संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान, ये 4 स्कंध आते हैं। रूप में 4 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु आते हैं। दोनों को मिलाकर 5 स्कंध नाम रूप कहलाते हैं। खड़ायतन का कारण नाम रूप है। 5वां खड़ायतन 6 सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रियां ही 6 आयतन या खड़ायतन हैं। स्पर्श का कारण खड़ायतन है। छठा, स्पर्श, सेंस कांटेक्ट। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर स्पर्श होता है। वेदना का कारण स्पर्श है। 7वां, वेदना, सेंस एक्सपीरियंस। सुख दुख की अनुभूति को वेदना कहते हैं। वेदना 3 प्रकार की होती हैं। पहला सुख रूप, दूसरा दुख रूप और तीसरा उदासीन। तृष्णा का कारण वेदना है। 8वां, तृष्णा, क्राविंग। तृष्णा का आशय है विषयों के प्रति हमारी आसक्ति। तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा अर्थात इंद्रिय सुख, भव तृष्णा अर्थात जीवित रहने की इच्छा, विभव तृष्णा अर्थात धन वैभव की इच्छा। उपादान का कारण तृष्णा है। 9वां, उपादान, मेंटल क्लिंगिंग। इसका आशय है जगत की वस्तुओं के प्रति राग एवं मोह। यह तृष्णा की बहुलता है। भव का कारण उपादान है। 10वां, भव, द विलिंग टू बी बॉर्न।
भव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। यही पुनर्जन्म का कारण है। जाति का कारण भव है। भविष्य जीवन 11वां जाति रीबर्थ। जाति का अर्थ है जन्म लेना। इसमें पुनर्जन्म भी समाविष्ट है। जरा मरण का कारण जाति है। 12वां जरा मरण सफरिंग। जरा मरण शब्द दुखों के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ जरा का अर्थ है बुढ़ापा और मरण का अर्थ मृत्यु। बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद के संदर्भ में 3 मूल्य अवधारणाएं दिखाई देती हैं। पहला वस्तुवादी, दूसरा शून्यवादी और तीसरा विज्ञानवादी। वस्तुवादी अवधारणा समर्थक हीन यानी वैभाषिक एवं सौतांत्रिक। इसमें वस्तुओं की सत्ता ज्ञाता से पृथक होती है। किसी वस्तु की उत्पत्ति अनेक कारणों एवं अवस्थाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार यहाँ प्रतीत समुत्पाद को बाह्य वस्तुओं के मध्य का वास्तविक संबंध माना जाता है। शून्यवादी दृष्टिकोण। नागार्जुन के अनुसार प्रतीत समुत्पाद के 2 रूप हैं, व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दृष्टिकोण। व्यावहारिक दृष्टि से प्रतीत समुत्पाद का आशय अविद्या से उत्पन्न जन्म मरण चक्र है, जो सापेक्ष कारणतावाद पर आश्रित है। जगत की वस्तुएं स्वभाव शून्य हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं पर निर्भर है। सभी घटनाएं सापेक्ष हैं। यहाँ इस सापेक्षिकता पर यह निःस्वभावता को ही शून्य कहा गया है। शून्यवाद के अनुसार कोई वस्तु न तो अपने आप उत्पन्न हो सकती है और न ही बिना कारण के उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार शून्यवाद प्रतीत समुत्पाद में अजातिवाद का रूप ले लेता है। इसी संदर्भ में नागार्जुन प्रतीत समुत्पाद को शून्यता की संज्ञा देते हैं। वस्तुतः प्रतीत समुत्पाद पारमार्थिक दृष्टि से 8 निषेधों से युक्त होता है। अजातिवाद है। तीसरा योगाचार विज्ञानवादी। इनके अनुसार प्रतीत समुत्पाद अर्थात कारणता सिद्धांत बाह्य वस्तुओं से संबंधित नहीं है, मानसिक है। कार्य कारण सापेक्ष है। बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः पूर्ववर्ती प्रत्ययों के पश्चात परवर्ती प्रत्ययों का आगमन होता है तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आलय का प्रवाह बंद न हो जाए। आलोचना। यहाँ अविद्या के कारणों को नहीं बताया गया है। दूसरा, कुछ दार्शनिक प्रतीत समुत्पाद को उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म चक्र की नकल मानते हैं और प्रतीत समुत्पाद को मानने पर स्मृति और ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंश में। मैं संजीव कुमार।